वेलकम बैक दोस्तों। फिर से हम गांधी सेतु पर हैं और यहीं पर आखिरी अपडेट मैंने यहीं से दिया था आपको, इसलिए हमने सोचा कि आज भी जहां से ख़त्म किए थे वहीं से फिर शुरू करते हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से आपको वो हर अपडेट जो आप जानना चाहते हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में प्यारा प्यारा मैसेजेस लिखते हैं हमारे लिए, उन सभी चीज़ों का जवाब आप हमारे जरिए पाएंगे। और फिर से गांधी सेतु पर है, आपको बता दें कि गांधी सेतु का ये पूर्वी लेन है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और ये निर्बाध रूप से यहाँ पर गाड़ियाँ आ जा रही है और दूसरे लेन पर भी गाड़ियाँ आ जा रही है। लेकिन जो पहले अपडेट मैंने आपको बताया था कि गांधी सेतु के पूर्वी हिस्से के बगल में यानी पूर्वी लेन के बगल में एक पीपा पुल का निर्माण हो रहा था इधर में, जिस समय गंगा में पानी था, हमने उसके विजुअल्स आपको दिखाए थे। लेकिन वो जो पीपा पुल है अब वो फाइनल स्टेज में है। इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए, हम अभी पीपा पुल पर भी आपको लिए चलेंगे और उसका भी मुआयना करके दिखाएंगे। जैसा हम बताए थे कि हम लिए चलेंगे आपको पीपा पुल पर, तो पहुंच गए पीपा पुल पर। पहली बार ऐसा है कि कोई कार इस पीपा पुल पर सीधा इस पार से उस पार करेगी और ऐसा मैं हमेशा करता रहा हूँ। आपको याद होगा कि गांधी सेतु पर भी हमने पहली बार आपको पार करवाया था। पीछे हमारे भद्र घाट है जहाँ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं और भद्र घाट पहले गाय घाट से हम जाते थे और इस बार गाय घाट से थोड़ा पूरब भद्र घाट है और भद्र घाट से इस पीपा पुल को बनाया गया है और हम आपको लिए चल रहे हैं इस पीपा पुल के जरिए भद्र घाट से सीधा हाजीपुर की तरफ। तो बने रहिए इस वीडियो में। 20 किलोमीटर स्पीड लिमिट है, 20 किलोमीटर की रफ्तार से हम आपको लिए चलेंगे। कोई भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि अकेला जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम तेज रफ्तार में गाड़ी को चलाएं। हम अभी बताएं आपको कि बीचों बीच गंगा नदी पर हम आपको लिए चल रहे हैं और नीचे से हमारे नीचे से माँ गंगे का अविरल धारा बह रही है और इसके ऊपर ये तैरता हुआ पुल यानी जिसे पीपा पुल के नाम से जानते हैं, उस पर हम आपको अपनी कार से ट्रैवल करवा रहे हैं, अब आपकी यात्रा करवा रहे हैं। बिल्कुल अनोखा अनुभव है हमारे और आपके लिए, क्योंकि इस बार यह ब्रिज गांधी सेतु से बहुत ही पूरब हटकर बनाया गया है। पहुंच गए पीपा पुल पर और आप देखिए ये शानदार ब्रिज। उधर में हाजीपुर है तो मेरे दूसरी तरफ यहाँ में यानी बाईं तरफ में हाजीपुर है, तो दाहिनी ओर में ये पटना है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और आपको बता दूँ कि ये पुल बन जाने के बाद इस ऑपरेशनल तो है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली जब इसकी शुरुआत होगी तो कहा जाता है कि ये गांधी सेतु के पूर्वी लेन को तोड़ करके फिर से उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसा कि पश्चिमी लेन को तोड़ा गया था। हम जिसका अपडेट आपको लगातार दिखाते आ रहे थे, लेकिन अभी का जो खबर है उसमें यही है कि जैसे ही ये पीपा पुल शुरू होगा उसके कुछ दिन के बाद से उसको तोड़ना शुरू करेंगे पूर्वी लेन को और फिर से उससे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको बताएं कि ये पीपा पुल बन करके तैयार है, जल्दी इस पर आप फर्राटे भर पाएंगे। अभी हम आपको पटना की तरफ से हाजीपुर की तरफ इसी कार में और इस साइकिल में भी पार करवा रहे हैं। आपके लिए हर तरह का अनुभव रिकॉर्ड करना और उसे आप तक लाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए ही हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। वैसे लोग जो हमें, मैं पहले भी कहा हूँ, बहुत प्यार देते हैं, या वो लोग जो पिछले 2 महीने से हमें कमेंट में पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं, जबकि हमने लाइव में जुड़ करके आपको बताया था कि चुनाव है और उसके काम में मैं लगा हूँ, जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके साथ जुड़ जाऊँगा। लेकिन अभी पूरी तरह से मेरा काम प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा वर्कलोड कम हुआ तो अब आपके साथ जुड़ जाऊं और मैं वादा कर रहा हूं कि अभी के बाद कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा, आपसे नहीं छूटेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, कोशिश करूंगा मेरे पास जो साधन है, संसाधन है,
उसके हिसाब से चीज़ों को रिकॉर्ड करूं और आप तक लेकर के आऊं। अभी फिलहाल ये पीपा पुल बनकर के तैयार है, जल्दी आप इस पर फर्राटे भर पाएंगे, लेकिन स्पीड तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा सरकार ने निर्धारित किया है, उसी रफ्तार से आपको आना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा रफ्तार में चलेंगे तो दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि आपको घर ही जाना है, ऊपर नहीं जाना। इसलिए 20 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार में आप नहीं चलिए। और जानते ही हैं उसके बाद कई घटनाएं होते रहता है इस पर, कई बार गाड़ियों को ठोक देते हैं लोग, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ जो सीट है इस पर कभी कभी ब्रेक नहीं लगता, भींगा होता तो चक्का स्किड कर जाता है। ऐसे में इस पर सावधान होकर के गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूर्वी लेन को अगर तोड़ा जाएगा तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस पर से चलना मजबूरी है, नहीं तो जाम में फंस जाएंगे। तो ऐसे में जो लोग इस पर यात्रा करेंगे उनके लिए मैं कह दे रहा हूँ कि आप गति पर नियंत्रित रखिए, तेज़ रफ्तार नहीं चलिए, कदे सावधानी हटी, ये दुर्घटना घटी। आपको बताएं कि पीपा पुल जिस पर बना है, इस तरफ में देखिए, पटना की तरफ से आप देखेंगे तो गंगा की अविरल धारा है, जिसके ऊपर से ये पाइपों को लगा करके इसके ऊपर सीट डाल करके इस पुल को बनाया गया है, जिसका एरियल शॉट भी हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको बताएं कि अगर आप इसको गांधी सेतु पर से देखेंगे बड़ा ही मोहक लगता है, एक लकीर जैसी लगती है ये खींची हुई, तो अपने आप में सुंदर भी और थोड़ा सा गड़गड़ाहट के बीच यात्रा भी। इसका देखिए फाइनल स्टेज का काम है जो अभी बचा हुआ है, जिसको ये लोग यहाँ कर रहे हैं। और इसको पूरा हो जाने के बाद फर्राटेदार तो नहीं कहेंगे, 20 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलना है आपको, क्योंकि यही गति निर्धारित है। और एफकॉन के लोगों को भी देख रहा हूँ कि पुल का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए इस तरफ में देखिए गाड़ियाँ दौड़ने लगी है, रास्तों का निर्माण किया जा रहा है और जल्दी ही इस पर जो है कंस्ट्रक्शन वर्क पूर्वी लेन पर साथ आरंभ हो जाएगा। इसकी तैयारी एफकॉन के लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए सड़कों को फिर से रीपिच करके बनाया जा रहा है और जल्दी ही आप इसके जरिए जा पाएंगे। उम्मीद है कि इस बार पश्चिमी लेन के तरफ के नीचे नीचे आपको जाने आने के लिए रास्तों का निर्माण करवाया जाएगा। देखिए गांधी सेतु के पश्चिमी लेन के किनारे किनारे इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस पर अभी शायद पिचिंग होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। और तैयारी की जा रही है कि आपको इसी रास्ते से, अगर आप पटना की तरफ से पीपा पुल से आएंगे तो आपको हाजीपुर पहुंचाया जाएगा। गांधी सेतु का पश्चिमी लेन है बगल में और इसके ठीक किनारे किनारे इस रोड को तैयार किया जा रहा है आपको पीपा पुल के जरिए यात्रा करवाने के लिए। तो मेरा जो अंदाजा था, आकलन था, वो बिल्कुल सही निकला। और ये देखिए पीपा पुल से जो लोग आएंगे या पीपा पुल पर जो लोग जाएंगे उसके लिए ये गांधी सेतु के पश्चिमी लेन के किनारे इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है आपको यात्रा करवाने के लिए। तस्वीरों में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि ठीक इस रोड के दाहिनी तरफ गांधी सेतु का पश्चिमी लेन है और उसके बगल में इसे बनाया गया है।